8 साल हो गए हमें सबको देखते हुए हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब सही से फल फूल रही है। इसमें जिम्मेदार सभी हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। 14 से आठ साल से जो देश में नफरत की खेती बोई गई उसका परिणाम है उदयपुर की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान के उदयपुर में दो लोगों ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले दुकानदार कन्हैया लाल का गला रेत दिया। मौके पर ही बेगुनाह कन्हैया लाल की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि अभी कुछ दिन पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने देश का माहौल बिगाड़ने वाले एक न्यूज चैनल से पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय ने काफी विरोध किया और अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं विदेशों में भी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का विरोध किया जा रहा है। तो वहीं मोदी सरकार पर भी सवालिया निशान उठे, मगर आज तक भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के उदयपुर में कातिलों रियाज अख्तरी और गौस मोहम्मद ने एक बेगुनाह कन्हैया लाल का गला रेत कर हत्या कर दी। यहाँ पर सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर आरोपी नुपुर शर्मा पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाती तो यह नफरत नहीं फैलती और बेगुनाह कन्हैया लाल की जान नहीं जाती। यहाँ आपको बताते चले कि इस्लामी कानून के मुताबिक यह दोनों कातिल अल्लाह के गुनाहगार है। इस्लाम कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम कभी भड़काऊ नारेबाजी करने की भी इजाजत नहीं देता। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लोग नारे लगा रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा, जो कि यह नारा गैर इस्लामी है, क्योंकि भारत देश में संविधान के मुताबिक कानून चलता है, जो कि यह सजा उन देशों में लागू होती है जिन देशों में इस्लामी कानून चलता है। वहीं आज बरेली में सामाजिक संगठन सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 8 साल से जो नफरत की राजनीति की खेती बोई जा रही है उसका परिणाम जो राजस्थान के उदयपुर की शर्मसार करा देने वाली घटना है। उन्होंने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा, देखिए, प्रेस वार्ता कहें या ये कहें कि मुझे कुछ बात कहना थी, तो आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रही थी कि एक बहुत बड़ा जो अपराध हुआ है राजस्थान में, हम सब जानते हैं, तो उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो थोड़ा है। और मैं समझती हूँ हर धर्म का व्यक्ति, जो भी एक जिंदा इंसान है, वो इसकी बुराई करेगा, इसको बुरा कहेगा कि जो भी जघन्य अपराध उन लोगों ने किया है। और एक बेगुनाह को इस तरह से धोखे से मारना, और वो जो टेलर था वो उन्हीं का काम कर रहा था, वो नाप ले रहा था और आपने धोखे से इस तरह से उसको कायरता पूर्वक मार दिया। ये बहुत ही ख़राब घटना हुई है, जैसा कि नहीं होना चाहिए थी। और मैं समझती हूँ अब तक तो उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए थी, और कोर्ट कचहरी ये सब में ना उलझ के डायरेक्ट उनको सज़ा देनी चाहिए थी, और बहुत जल्द से जल्द होना चाहिए। ठीक है, ये घटना हुई है, हम सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जड़ है जो हम सबको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। 8 साल हो गए हमें सबको देखते हुए हिंदू मुस्लिम की राजनीति खूब सही से फल फूल रही है। इसमें जिम्मेदार सभी हैं, वो राजनीतिक लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। 14 से देखें तो ओवैसी साहब कहते हैं मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, यति नरसिम्हानंद कहते हैं कि हथियार उठा लो, मुसलमानों से मुकाबले पर आ जाओ। तो जब इस तरह के लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं तो जो मंदबुद्धि लोग हैं, मैं समझती हूँ उन पर सीधा असर होता है। तो क्या समझ रहे थे कि 8 साल से जो आप खेती कर रहे थे वो फल फूल कर बड़ी हो गई है, तो क्या आप उसको इस तरह नहीं काटेंगे? ये उसका रिजल्ट है, ये परिणाम है जो हम आप सब देख रहे हैं। तो धर्मनिरपेक्ष की जो बात करते हैं वो लोग, और जो संविधान उठाकर चलते हैं, एक हाथ में आप संविधान की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप हिंदू मुस्लिम मुद्दों की बात करते हैं। अगर आप संविधान जानते हैं, संविधान पर यकीन आप रखते हैं, कोई भी हिंदू चाहे मुसलमान, तो फिर आप एक धर्म की बात क्यों करते हैं? वो वैसी रोज संविधान उठाकर बात करते हैं। तो अगर आपको संविधान उठाना है तो सारे धर्म की बात कीजिए, धर्मनिरपेक्ष की बात कीजिए। यति नरसिम्हानंद रोज धर्म संसद सजाते हैं, बात संविधान की करते हैं। तो ये कहिए कि या संविधान कर लीजिए या अपने धर्म की बात कर लीजिए। तो बहुत ही अफसोस होता है कि इस तरह की घटनाएं, इससे पहले मॉब लिंचिंग होती रही, श्री राम के नारे लगा लगा कर लोगों को बेगुनाह मारा जाता रहा, और अब ये इस तरह की घटना होने लगी। तो मैं जिम्मेदार उन लोगों को मानती हूँ जो देश में राजनीति चला रहे हैं। कितने वर्षों से नफरत की राजनीति हो रही थी, आज उसका परिणाम है। लेकिन उन हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए।
जिस तरह से देखा जाता है, एक नारा आता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुगा, ये क्या है भारत में नारा सही है, उचित है? नहीं, इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल नहीं। इस्लाम कभी किसी बेगुनाह का कत्ल करने को, बल्कि इस्लाम में कत्ल और गारत ये सब चीजें हैं ही नहीं। जो अपने आप को इस तरह के नारे लगाकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम रसूल से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, नबी हमारे ज्यादा है, तो मैं समझती हूँ वो इस्लाम को नहीं जानते। इस तरह के भड़काऊ नारे लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नबी की मोहब्बत आप दिल में रखना चाहते हैं या दूसरों को डराना चाहते हैं? ये नारे अधिकतर देखे जाते हैं कि किसी जिम्मेदार मौलवी मुफ्ती के साथ में ही लगाए जाते हैं, तो क्या जिम्मेदार उन लोगों को मान के चलते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अगर आप इस तरह के नारे जनता को बता सकते हैं तो क्या आप अपनी अच्छी बातें इस्लाम की नहीं बता सकते? और ये नारा इस्लाम में लिखा कहाँ है? ये कहीं नहीं लिखा है। आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और इस तरह के नारे लगाने को आप जायज़ ठहराते हैं? क्या मैडम अब ऐसा मुफ्तियों को करना चाहिए, आलिमों को करना चाहिए, जिन लोगों ने कत्ल किया है बेगुनाह का, उन पर किसी तरह का फतवा लागू करना चाहिए सभी तरह के फिरकों से? और उनके लिए मैं समझती हूँ फतवा बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। सारे जो भी धर्म के लोग हैं सबको सीधे सीधे उनके लिए एक फांसी की सज़ा तय करनी चाहिए और उनको जनता के सामने लाना चाहिए। इस तरह से अगर करेंगे तो लोगों के अपराध और बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ फतवे की ज़रूरत नहीं है। रही बात इस्लाम की कि जो लोग इस्लाम को जानते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, तो आप अपने दिल में मोहब्बत रखिए, उनमें जो बताया गया है उस पर चलिए, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। ज़रूरी है कि आप इस तरह से दीदा दिलेरी आप उनकी देखिए कि तलवारों को और चाकुओं को सामने लहरा कर बता रहे हैं और सलाम कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि दुआओं में याद रखिएगा। आप दीदा दिलेरी तो देखिए उन लोगों की, लेकिन अब तक उन्हें सज़ा नहीं मिली है। ये बहुत ही शर्म की बात है।